और डार्लिंग क्या बोलती हो, चलोगी हमारे साथ घूमने? मेरा पापा के पास बहुत पैसा है और वही पैसा उड़ाने के लिए हम विदेश आए हैं। चलोगी? तुम्हारे ऊपर खर्चा करेंगे पैसा। क्या रे हमारा कुत्ता, हमारा इशारा पे नाचता था ना? अब किसका इशारा पे नाच रहा है रे, जो हमारा बेटा को मरवा दिया और सोचा कि बच जाएगा? गिदरा मंत्री को पता नहीं चलेगा। बेटा मालूम है ना हम नेता बनने से पहले क्या थे? ये जानने के बाद भी तुम इतना बड़ा रिस्क ले लिया। लगता तो नहीं है कि तुम इतना बड़ा रिस्क अकेले ले सकता है। तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या? अरे नहीं गिदरा मंत्री जी, हम आपके बच्चा के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। हम तो आपका कुत्ता है, आपका इशारा पर नाचते हैं, तो आपका बच्चा को कैसे मरवा सकते हैं? आपको कोई गलत फहमी हुआ है गिदरा मंत्री जी, और हमको यहाँ से उतारिए, पैर जल रहा है मेरा। अरे चुप, पैर जल रहा है? अभी पैर नहीं तुम्हारा शरीर भी जलेगा। हमारा बेटा को मार के सोचा बच जाएगा तुम, अब तो तुम जिंदा जलेगा। गिदरा मंत्री का बेटा को हाथ लगाया, गिदरा मंत्री का बेटा को। हम लोग का काम का उसूल है जान के बदले जान। तुम अपना बच्चा के चक्कर में हमारा बच्चा का जान लिया ना, अब तुम्हारा जान हम लेंगे, उसके बाद तुम्हारा बच्चा का भी नंबर आएगा। लेकिन तुम अभी तक जिंदा इसीलिए है क्योंकि हमको पूरा यकीन है ये काम तुम अकेले नहीं कर सकता है, तुम्हारे साथ कोई न कोई और तो है। बस वो कौन है ये हमको बता दो, फिर तुमको हम आसान मौत देंगे, नहीं तो बहुत ही दर्दनाक मौत देंगे बेटा। क्योंकि वो कौन गद्दार है उसके बारे में हमको पता तो चले, क्योंकि उसका भी नंबर आएगा फिर। अरे गिदरा मंत्री जी यकीन कीजिए, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया है गिदरा मंत्री जी। अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, बकवास कम करो। मूंगा के दोस्त को भेजे थे ना उसको फंसाने के लिए, वो हमारा ही आदमी है और वो हमको सब कुछ बता दिया कि तुम उसका केस को रफा दफा करके उसको विदेश भेजने वाले थे। सब पता हमको, बस तभी तो शक हुआ हमको। इतना पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से रे? अब देखो मूंगा का दोस्त तुम्हारे बारे में बताया तो उसका पता काट दिए, फिर तुम्हारा नंबर आया। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ कौन मिला हुआ है, फिर तुम्हारे बाद उसका नंबर आएगा जो तुम्हारे साथ मिला हुआ है। गिदरा मंत्री जी माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, गलती हो गया। काहे कि आप बेटा को मारने का धमकी दिए थे ना, उसी वजह से गलती हो गया। हम पागल हैं जो आपसे टकराने का सोचे। अगर हम बता देंगे कि मेरे साथ कौन था तो आप हमको और मेरा बेटा को छोड़ दीजिएगा, तो हम बताएं। अरे तुम छोटा मोटा गलती नहीं किया रे बेटा जो तुमको हम छोड़ देंगे। तुम मेरा बेटा का जान लिया है, खून किया है उसका। चलो हम तुमको दर्दनाक मौत नहीं देंगे, लेकिन मौत तो देंगे बेटा। दर्दनाक मौत नहीं चाहिए तो बताओ कौन है तुम्हारे साथ? फिर तो गिदरा मंत्री जी आप हमको मार ही दीजिए, क्योंकि जब बता कर भी मरना ही है तो आप ऐसे ही मार दीजिए। अगर आप वादा कीजिएगा कि आप हमको छोड़ दीजिएगा तो हम बताएंगे। अरे वादा कर देते हैं इसको, वादा करके तोड़ना कौन सा बड़ा बात है हमारे लिए। कम से कम पता तो चले कौन मिला हुआ है इसके साथ, तब ना उसको पास करेंगे। ठीक है हम नहीं मानेंगे तुमको, बता कौन है तुम्हारे साथ? पक्का वादा कर रहे हैं ना गिदरा मंत्री जी? अरे साले गोली मार के बताए तुमको कि पक्का वादा कर रहे? पक्का बोल रहे, पक्का नहीं मारेंगे। बताओ कौन है तुम्हारे साथ, कौन प्लानिंग किया तुम्हारे साथ मिलके हमारा बेटा का हत्या का? अरे गिदरा मंत्री जी मेरे साथ वो काला कद्दू नहीं है, उसका बाप है ना कद्दू, वो मिला हुआ था। और काला कद्दू और गोरा कद्दू जो इतना उड़ रहा था वो टकला सेठ के कारण उड़ रहा है। पीछे से वो उस लोग को फंडिंग कर रहा है। अरे कद्दू सेठ पे तो हमको शक था ही, ये टकला सेठ भी मिला हुआ है। हमारा एक आदमी हमको बोला तो था, हम ही नहीं विश्वास किए। ये टकला का इतना हिम्मत, हमसे टकराएगा, बांस करेंगे उसको भी। तभी तो इतना ही लोग उड़ रहा था, नहीं तो इस लोग में इतना दम कहाँ से आ गया, वही हम सोचे। धन्यवाद मेरा कुत्ता बताने के लिए, अब तुमको हम आजाद करते हैं। धन्यवाद गिदरा मंत्री जी हमको छोड़ने के लिए। हम आजाद करने का बात किए, छोड़ने का नहीं। बढ़ाओ रे और आगे बढ़ाओ। बोले थे ना जिंदा जलाएंगे इसको, जलाओ जलाओ। अरे गिदरा मंत्री जी ये तो धोखा है। आप तो मेरा पार्टनर के बारे में जानना चाहते थे, हम तो आपको अपना बच्चा लोग का जो पार्टनर है उसके बारे में भी बता दिए, तब भी आप धोखा कर रहे हैं। हाँ हम धोखा दे रहे हैं, तुमको समझ में आ गया? तुम बहुत तेज है रे, बढ़िया है, जल्दी समझ गया। हम धोखा दिए तुमको, इतना तेज आदमी सब काम को जरूरत नहीं होता है। तुम मर जाओ यही अच्छा है तुम्हारे लिए और हमारे लिए भी। मार दो इसको और इसका बॉडी भेजवा देना इसका बेटा को, ताकि वो भी थोड़ा आंसू बहाए अपना बाप का मरने पे। अरे आज मौसम कितना बढ़िया है रे, लेकिन ये बदबू कहाँ से आ रहा है? अरे ये किसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है? जाते हैं देखते हैं अभी। मेरा घर के बाहर कौन फेंक के गया है? अरे ये तो मेरा पापा है, पापा को कौन मार दिया?
गोरा कद्दू, ये तुम्हारा बाप का लाश है जो तुम इसको देख के रो रहा है। अरे तुम क्या पागल है जो किसी और को देख के रोएंगे? हाँ ये मेरा पापा है। अरे बहुत बढ़िया हुआ, साला घूसखोर था, अच्छा हुआ मर गया। नहीं मरता तो एक दिन साला को हम ही मार देते। ये सब कर्म का फल है, कर्म का, जैसा किया वैसा मिला। रो मत, तुम्हारा बाप कोई शरीफ इंसान नहीं था, रो मत। अरे चुप साले चुप, नहीं बोले ना तो बकवास करा। मेरा बाप मर गया और तुम यहाँ के बकवास करा, मारेंगे 4 जूता दे तोड़ देंगे तुम्हारा। जाओ यहाँ से जाओ। हाँ जा रहे, साला चोर था तुम्हारा बाप, 25,000 खा गया हमरा, उसके बाद भी काम नहीं किया, चोर कहीं का। अच्छा वो मर गया, तुम भी इसके तरह मत बनना, नहीं तो तुम भी ऐसे सर के मर जाएगा। तुम जा रहा कि नहीं जा रहा? ये बंदूक लाके गोली मार दे तुमको, भागो यहाँ से भागो। हेलो काला कद्दू, मेरा पापा को कोई जला दिया और उनका डेड बॉडी मेरे घर के बाहर फेंक दिया। काला कद्दू हम अनाथ हो गए, काला कद्दू अनाथ हो गए। ये जो भी किया हम उस साले को छोड़ेंगे ना, हमको समझ में नहीं आ रहा कौन किया है। तुम पता लगाओ काला कद्दू, पता लगाओ। अरे क्या बोल रहा है गोरा कद्दू? तुम्हारा बाबूजी को कोई जला दिया है? तुम्हारा बाबूजी मर गया? कैसे हुआ ये सब और कब हुआ? अरे हम सुबह भी उठे और बालकनी में गए तो नीचे देख रहे किसी का लाश पड़ा है। नीचे गए तो देखे हमारा बाबूजी का लाश था। वो तुमको पता है आज हमको ऐसा लग रहा है कि मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं। बहुत अकेला महसूस कर रहे हम काला कद्दू, बहुत। काश पापा का मरने से पहले पापा का बात मान लेते तो पापा को खुशी तो होता कि हमारा बचवा हमारा बात मानता है, लेकिन हम उनका जीते जी एक भी बात नहीं माने उनका। हमको अफसोस हो रहा है। अरे गोरा कद्दू दुखी मत हो, अफसोस तो हमको भी हो रहा है कि तुम्हारा बाबूजी इतना जल्दी कैसे मर गया। उनको तो कोई बीमारी भी नहीं था। ये साला कौन मारा उनको समझ में नहीं आ रहा है। कहीं इसके पीछे गिदरा मंत्री का हाथ तो नहीं है? सोच कर देखो। अरे वो क्यों मारेगा मेरा बाबूजी को? मेरा बाबूजी तो उसका कुत्ता था ना, उसके कहने पे नाचता था, तो वो क्यों मारेगा? अरे गोरा कद्दू बात समझो, मेरा बाबूजी पावरफुल आदमी है, इसीलिए वो पापा पर कुछ नहीं कर पाया, तुम्हारा बाबूजी पर किया। कहे कि तुम्हारा पापा ना ज्यादा पावरफुल नहीं है और ये लगता है हम लोग से बदला लेने के लिए गिदरा मंत्री किया है, तुमको डराने के लिए किया है। कहे कि नहीं तो तुम्हारा बाबूजी को कौन मार सकता है, सोचो। अरे बात तो तुम्हारा सही लग रहा काला कद्दू। अगर हमारा बाप का हत्या के पीछे गिदरा मंत्री का हाथ होगा तो उस साले को भी हम जिंदा जला देंगे। लेकिन उससे पहले तुम अपना बाबूजी के साथ, टकला सेठ के साथ और टकलू के साथ मेरे घर पे आओ। हमारा बाबूजी का हमको अंत्येष्टि तो करना है। अरे ये भी कोई कहने का बात है? आ रहे तुम्हारा ऐसे भी कोई नहीं है, तुम अकेले ये सब कैसे करेगा? आना पड़ेगा हम लोग को। अरे गोरा कद्दू ये कैसे हो गया? तुम्हारा पापा कैसे मर गया रे? अरे टकला सेठ यही तो नहीं समझ में आ रहा, कौन मारा हमारा बाबूजी को? एक बार हमको समझ में आ जाए फिर उस साले को हम छोड़ेंगे नहीं जो ये किया है। देखो काला कद्दू हमको बोला है इसके पीछे गिदरा मंत्री हो सकता है, लेकिन हमको लगता है हो सकता नहीं है वही तुम्हारा बाप को मारा है। हम तो पहले ही तुम लोग को समझाए थे कि वो बहुत खतरनाक आदमी है, उससे मत उलझो, लेकिन तुम लोग माने नहीं और देख लिया ना अंजाम। और एक और बात पूछना था हमको तुमसे, तुम अपना बाप को बताया था क्या कि तुम्हारा हमारे साथ डील हुआ था? अरे ये कोई बात करने का भी समय है? अरे जरूरी बात है इसीलिए पूछ रहे हैं। हाँ बताए थे पापा को हम। अरे साले पागल, तुमको बोले थे ना किसी को नहीं बताएगा, अब तुम्हारे चक्कर में हमारा नंबर आएगा। अगर तुम्हारा बाप उसको बोल दिया होगा डर के मारे कि हम भी मिले हुए हैं, तब तो हमसे ही बदला लेगा ना। ऐसे मुझसे डरते नहीं है, लेकिन रिस्क तो हो गया, जबरदस्ती का दुश्मनी हो गया। साला इसको अपना जान का रिस्क लग रहा है, लेकिन इसको पता नहीं है सबसे पहले तो हमको मारेगा, क्योंकि हम साजिश रचे थे गिदरा मंत्री के बेटे को मारने का। उसको अगर वो बता दिया होगा कि हम भी मिले हुए हैं, तब तो हमको भी नहीं छोड़ेगा। मना किए थे कि मत करो मत करो, गुड़ का गोबर कर दिया गधा सब। देखो अभी यहाँ पे जो लोग भी है, मेरा अगर मानो तो हम लोग को कुछ दिन के लिए शहर छोड़ देना चाहिए, नहीं तो कुछ भी बड़ा हो सकता है। हम लोग का भी जान जा सकता है, गोली कहीं से भी चल सकती है। और अगर हम लोग को अपना जान बचाना है तो गिदरा मंत्री को कुछ ना कुछ करके फंसाना होगा, तभी हम लोग का जान बच सकता है। अरे चाचा अभी ऐसे बात करने का समय है, आप लोग को अपना जान का पड़ा हुआ है, जो अभी तक गया भी नहीं है। मेरा बाबूजी का तो जान चला गया ना, उनके बारे में सोचिए, उनका अंत्येष्टि करना हमको। अरे ये चीज तुमको पहले सोचना चाहिए था ना, जब तक कोई मना कर रहा था ये सब मत करो। उल्लू की तरह तुम ही ना उछल रहा था। तुम्हारे चक्कर में मेरा बेटा टकला सेठ हम सब कोई फंस गए हैं। अब अपना जान के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे क्या? तुम क्या चाहते हो हम लोग भी मर जाए और काला कद्दू भी तुम्हारी तरह बैठ के शोक मनाए? ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं पहले अंत्येष्टि हो जाए मेरे बाबूजी का, उसके बाद हम लोग सोचे क्या करना आगे। अच्छा अच्छा ठीक है। ऐसे टकला सेठ तुम टकलू को क्यों नहीं लेके आए यहाँ पे? अकेले क्यों आया? उसको अकेले घर पे छोड़ दिया है, इतना रिस्क होने के बावजूद भी। अरे हाँ रे, हमको क्या मालूम था कि ये सब मैटर हो गया। हमको लगा लास्ट देख के मेरा बेटा डर जाएगा, इसलिए उसको घर पे रख दिए। साला हम लोग सब यहाँ घर पे, मेरा बेटा अकेला। कहीं अगला टारगेट वो तो नहीं है? हमको जाना होगा, हम जा रहे हैं। हाँ तुम जाओ, हम लोग यहाँ संभाल लेंगे। अब कोई किसी को अकेला नहीं छोड़ेगा। और अपना 20-25 आदमी को तुम भी बुला लो, हम भी अपना आदमी सबको बुलाते हैं। अब कुछ ना कुछ बहुत जल्द करना पड़ेगा हम लोग को।
तो दोस्तों क्या लगता है आप लोग को, टकलू के साथ कुछ हो सकता है क्या? कमेंट करके बताइए। तब तक वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगला भाग में।